अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिस पे बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं। कमेंट सेक्शन में भी ये मुझे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन जो है वो दिखता है। मैंने सोचा कि आज की वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। वो टॉपिक ये है, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ़ माई पासपोर्ट एक्सपायर्स ड्यूरिंग माई इमिग्रेशन प्रोसेस। जो एप्लीकेंट का पासपोर्ट होता है, बेनिफिशरी का पासपोर्ट होता है, अगर वो एक्सपायर हो जाए ये वीज़ा आपकी जर्नी के दरमियान में, तो क्या किया जाए। आगे हम इस सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे और फिर इसके आगे सोल्यूशन पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो जी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने I-130 अप्लाई कर दिया, हमारा प्रोसेस चल रहा है, हमारा पासपोर्ट बीच में कहीं एक्सपायर हो गया है, तो अब हम क्या करें, एक्सपायर्ड पासपोर्ट से हम आगे कैसे कंटिन्यू करें। इसकी हम दो तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले ये कि अगर ये चीज़ DQ आपका नहीं हुआ है, उससे पहले जो है पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो गया है, तो फिर बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, जो आप न्यू पासपोर्ट बनवाएंगे उसी के साथ जो है वो आप अपना सारी डिटेल्स आगे की फिल करेंगे। DQ से पहले बहुत सिंपल होता है, आपने अपना DS-260 और सारी चीज़ें न्यू पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन के साथ फिल कर दी और मतलब सिंपली इंटरव्यू वाले दिन आप अपने पासपोर्ट लेके चले गए जो न्यू होता है। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन जब आती है, जब लोगों का DQ हो जाता है। DQ हो जाता है और उसके बाद बीच में कहीं इंटरव्यू लेटर आने से पहले इस मिड टाइम के अंदर इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है। अब इंटरव्यू लेटर जो है वो अभी आया नहीं है, लेकिन DQ जो है वो हो चुका है और बीच में पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब हम क्या करें। हम जो है वो क्या, अब हम तो DS-260 को दोबारा रीओपन भी नहीं कर सकते हैं, हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, हमारा इंटरव्यू लेटर भी नहीं आया है, तो हमारे आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, नंबर वन बाय वन हम स्टेप्स को गो थ्रू करेंगे। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले तो न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर दें। जल्द अज जल्द अपना न्यू पासपोर्ट आप बनने के लिए दे दें। न्यू पासपोर्ट जब आपके हाथ में आ जाए तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको वेट करना है अपना इंटरव्यू लेटर आने का। जब तक आपका इंटरव्यू लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाएगा, आप अपने DS-260 DQs इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। आप अपने DS-260 को बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे, उन सारे पोर्टल पे कहीं पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने DQ डेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो आपने अपना पासपोर्ट बनवा लिया और अब आपने बैठ के आराम से वेट करना है इंटरव्यू लेटर आने का। वंस आपको आपका इंटरव्यू लेटर जो है वो रिसीव हो गया, तो अब इसके बाद आपने क्या करना है। इंटरव्यू लेटर रिसीव होने के बाद आप CEAC के अपने पोर्टल पे जाएंगे। ये वही पोर्टल है जहां NVC की स्टेज पे जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे, आपने अपने सारे DS-260 और ये सारी चीज़ें फिल की थी। तो इस पोर्टल पे आप वापस जाएंगे और उसके बाद आप वहाँ पे जो पासपोर्ट की आपकी बायोग्राफिक पेज होगा, न्यू पासपोर्ट का बायोग्राफिक पेज, वो पेज जिस पे आपका फेस होगा, आपकी सारी डिटेल्स होंगी, उस पेज को वहाँ पे अपलोड कर देंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट के सेक्शन में। अब वो वहाँ पे पेज अपलोड करने का मकसद यही है, इंटरव्यू लेटर रिसीव हो चुका है, आइंदा आने वाले दिनों में जब ऑफिसर आपका केस रिव्यू करेगा तो उसे खुद ही से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वीज़ा जर्नी के दौरान आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था और आपने जो है वो न्यू पासपोर्ट बनवाया है। तो आपने यही करना है कि CAC के पोर्टल पे जाके अपना न्यू पासपोर्ट का बायोग्राफिक पेज जो है वो अपलोड कर देना है लाजमी तौर पे। और तो CAC के पोर्टल पे जो है वो आपने अपना डॉक्यूमेंट, अपना न्यू पासपोर्ट का बायोग्राफिक पेज अपलोड कर दिया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। वो क्या होगा, वो ये होगा कि आपको आपका इंटरव्यू लेटर आने के बाद जो दो इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं फौरी तौर पे, वो ये होता है कि आपको अपना मेडिकल बुक कराना होता है और इसके साथ साथ आपको अपनी पासपोर्ट पिकअप लोकेशन या
जो पासपोर्ट डिलीवरी की चीज़ होती है, लोकेशन होती है, उसकी डिटेल्स सेलेक्ट करनी होती है। तो ये दोनों काम, मेडिकल और पासपोर्ट डिलीवरी और पिकअप लोकेशन जो है, वो आप अपने न्यू पासपोर्ट की डिटेल्स के साथ अब अप्लाई करेंगे। यानी मेडिकल भी जो बुक कराएंगे वहाँ पे अपने न्यू पासपोर्ट की डिटेल्स देंगे, पुराने की नहीं देंगे। इसी के साथ साथ जब आप यूएस स्केजुलिंग की वेबसाइट पे जाके न्यू पोर्टल है आपका, जहाँ पे आप पासपोर्ट पिकअप या डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे भी अब आप अपनी न्यू पासपोर्ट की डिटेल्स डालेंगे, क्योंकि आगे का तमाम तर प्रोसेस जो है वो अब आपका न्यू पासपोर्ट डील करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होगा? वही होगा कि जब आपका इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू डे होगा, उस दिन आप अपना न्यू पासपोर्ट, अपना एक्सपायर्ड वाला पासपोर्ट अपने साथ, मतलब दोनों लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब आगे का तमाम तर मरहला आपका न्यू पासपोर्ट डील कर रहा है तो अपना पुराना वाला पासपोर्ट घर छोड़ के चले जाएं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो सब आपने पुराने पासपोर्ट के साथ ही किया था, और हर चीज़ जो आपने वंस अपलोड की है, वंस आपने USCIS को, NVC को भेजी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो आपके पास फिजिकली हैंड में मौजूद होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू डे पे जाएं। तो याद रखें कि इंटरव्यू डे वाले दिन ओल्ड पासपोर्ट, मतलब एक्सपायर्ड पासपोर्ट, न्यू पासपोर्ट, वो सब आपको अपने साथ लेके जाने हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लोग अक्सर सिर्फ इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि DQ हो जाता है और इंटरव्यू लेटर नहीं आया होता, तो हम कब अपलोड करें, कैसे NVC को इन्फॉर्म करें। और इसके साथ साथ हाँ, एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं, और वो ये कि जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाते हैं, जब काउंसलर ऑफिसर के साथ आपकी बात होती है, तो आप काउंसलर ऑफिसर को ये चीज़ नोटिफाई भी कर सकते हैं। आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी मेरा पासपोर्ट मैंने अपडेट किया था, न्यू मतलब रीन्यू किया था, मैंने न्यू पासपोर्ट बनवाया था और वो मैं अपडेट कर चुकी हूँ यहाँ पे। तो काउंसलर ऑफिसर को आप बता देंगे तो आपको खुद भी तसल्ली हो जाएगी और एक स्मूथ प्रोसेस का जो ट्रांजिशन है वो हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर भी मैंने मेंशन किया कि पासपोर्ट डिलीवरी और पिकअप लोकेशन के लिए अब US इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने एक इंटायरली न्यू पोर्टल बना दिया है। तो अब हम पुराने वाले US ट्रैवल डॉक्स पे नहीं जाते बल्कि न्यू पोर्टल पे जाते हैं। इस पोर्टल की डिटेल्स और इस पोर्टल को आप साइन अप कैसे करते हैं और अब आपने कहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ये चेंजेस कब हुए थे, कैसे हुए थे, उनके ऊपर मैंने सोचा है कि एक डिटेल वीडियो सेपरेटली बनाई जाएगी, जिसको हम अगली आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।